आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 की माघी पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा कब है, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, भगवान सत्यनारायण का पूजन कब किया जाएगा, गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य कब किया जाएगा, पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, खास करके माघ पूर्णिमा का, जो कि अपना विशेष महत्व होता है। वैसे ही माघ के महीने में गंगा स्नान का, दान पुण्यों के कार्य का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे माघ पूर्णिमा तिथि के दिन जो भक्तजन माघ महीने में स्नान नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम अगर माघ पूर्णिमा को गंगा में स्नान करते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, इससे व्यक्ति के कई प्रकार के पापों का नाश होता है। तथा जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो जो भी माघ के महीने में गंगा स्नान नहीं कर पाए हों, तो पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य ही गंगा में, संगम में, तीर्थों आदि जगहों पर स्नान का कार्य करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा कब है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 23 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 3:36 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार को शाम 6:01 पे। पूर्णिमा का व्रत जो धारण किया जाता है, इसे चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है। इस कारण से जो भी खास करके पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हों, वो सभी 23 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे, क्योंकि इस दिन ही चंद्रोदय व्यापिनी के अनुसार समय प्राप्त हो रहा है। और जो स्नान दान का कार्य करने वाले हैं, वो सभी 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार को स्नान दान का कार्य करेंगे। और व्रत की पूर्णिमा जो कि 23 फरवरी को है, 23 और 24 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा, वह समय सुबह 5:12 से सुबह 6:02 तक होगा। इस दौरान गंगा में स्नान दान का कार्य करना चाहिए, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। और 23 फरवरी को जो चंद्रोदय का समय है, वह समय शाम 5 बजे है। इसके बाद जो कि चंद्रमा को आप अर्घ्य दे करके भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें तो लाभकारी होगा। 23 फरवरी को योग जो कि शोभन योग बन रहा है दोपहर 12:48 तक। उसके बाद अति गंड योग होगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 6:53 से शाम 7:25 तक होगा। नक्षत्र जो कि अश्लेषा नक्षत्र शाम 7:25 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र। 23 फरवरी को जो राहु काल का समय होगा, वह समय सुबह 10:45 से दोपहर 12:11 तक। और 24 फरवरी को राहु काल का जो समय होगा, वह समय सुबह 9:18 से सुबह 10:45 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि इस दिन गंगा में स्नान करना, दान पुण्यों के कार्य करने का, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन, भगवान सत्यनारायण का पूजन, कथा श्रवण, भगवान शिव जी का पूजन आदि करना चाहिए। और जो भी भक्तजन पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को जो कि कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इस कारण से इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके माघ पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन गुड़, तिल, कंबल, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चाहें तो गौ, भूमि, स्वर्ण आदि का दान करें तो यह अनंत फलदायी होता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन करवानी चाहिए, अन्न वस्त्र जो भी आपसे बन सके उन्हें प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार जो भी माघ पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं,
तो इससे भगवान विष्णु व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि दीप दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, तो इस दिन मंदिरों में तुलसी वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो जो भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं, पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं, वो सभी 23 फरवरी को व्रत को धारण करेंगे। वैसे भगवान सत्यनारायण का पूजन आप 24 फरवरी को भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान सत्यनारायण का पूजन किसी भी दिन किया जा सकता है। खास करके पूर्णिमा तिथि के दिन पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। लेकिन जो भी पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें 23 फरवरी को व्रत को धारण करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है, और जो भी स्नान दान का कार्य करते हैं तो इसे सूर्योदय व्यापनी ली जाती है। इस कारण से स्नान दान करने वाले सभी 24 फरवरी को शनिवार के दिन स्नान दान का कार्य करेंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।